ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज इक्वल टू है आपका चैप्टर 12 है एंड दैट इज नोन एज नेम इज हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला पे हम लोग पहुंचने से पहले कुछ बेसिक रूल जान लें जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल रेक्टेंगल इन विच टू साइड लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, एंड दे आर डिफरेंट। एंड अगर आप इनकी पेरीमीटर की बात करें तो अगर इसके सभी साइड को अगर हम सम कर दें, अगर आप यहाँ पे देखें तो टू लेंथ है और टू ब्रेथ है, अगर उनका सभी का सम कर दे तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 × L + B। सेम ऐसे ही स्टूडेंट अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में क्या होती है कि चारों साइड क्या होती हैं स्टूडेंट, इक्वल होती है। तो अगर चारों साइड मान लीजिए यल के इक्वल है तो सबसे पहले अगर हम निकालें इसका पेरीमीटर तो चारों साइड का सम दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 4L। तो पेरीमीटर स्क्वायर के अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4L। ठीक है स्टूडेंट, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर स्टूडेंट होता है एक तरह से कहा जाए तो ये आपका सभी उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सभी का टोटली आप क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। जैसे स्क्वायर है ये तो इस चारों का सम, तो स्क्वायर में सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हर साइड की लेंथ क्या है, मान लीजिए यहाँ पे इस केस में L है तो ये L है तो 4L हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर। नाउ अगर एरिया की बात की जाए तो लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ भी स्क्वायर के केस में लेंथ भी सेम है और ब्रेथ भी सेम है, तो L इंटू L दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट, जिसमें एक एंगल जो है कि कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल क्या हो आपका 90 डिग्री के इक्वल हो। नाउ एक आप मान लीजिए ABC एक आपका ट्रायंगल है जो आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ इसका जरा पेरीमीटर फाइंड कीजिए। पेरीमीटर मीन्स सिंपल सा फंडा है, पेरीमीटर मीन्स सभी ए क्या बोलते हैं कि साइड का सम। तो इसकी साइड क्या है, एक है आपकी साइड AB, एक है आपका BC और एक है आपका CA, यानी AB + BC + CA दैट इज पेरीमीटर। नाउ एरिया की बात की जाए तो एरिया के लिए स्टूडेंट ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ओके, तो 1/2 अगर आप इस केस में जरा लें तो 1/2 बेस, यहाँ पे देखिए BC क्या है आपका बेस है, तो हाइट इस केस में क्या है आपका AB है। ओके स्टूडेंट, नाउ 1/2 BC इंटू AB हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं सर हम इस ट्रायंगल को इस साइड पकड़ के और ये बेस लेंगे AB, तो 1/2 AB, तो इस केस में हाइट क्या हो जाएगी BC, यानी 1/2 AB इंटू BC, दो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। क्लियर स्टूडेंट। नाउ हम कब आते हैं आपके आइसो स्केल ट्रायंगल। आइसो स्केल ट्रायंगल स्टूडेंट किसे कहते हैं, जिसमें टू साइड आर इक्वल। ठीक है, इसमें टू साइड क्या हो आपकी इक्वल हो, जैसे ए और थर्ड साइड मतलब आपकी जो हो वो क्या हो डिफरेंट हो। यहाँ पे मान लीजिए कि बी है, तो अगर आप ए से यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर एक ड्रा करें तो इसकी हाइट मान लीजिए h है। तो अगर इस ट्रायंगल का सबसे पहले तो पेरीमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मीन्स सिंपल सी बात है तीनों साइड का सम, तो यानी कि ए प्लस आपका बी, यानी कि 2A + B आपका पेरीमीटर हो गया। बात की जाए एरिया की तो एरिया आपका क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस। इसमें क्या है बेस अगर देखें आप तो क्या है ये BC है बेस, तो BC की लेंथ कितनी है B, यानी 1/2 B इंटू। और अगर बात की जाए हाइट की स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें कि हाइट कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो है आपका h है दिया, और ये जो लेंथ है आपकी कितनी दी गई है B/2 दी गई है, और ये लेंथ कितनी है आपकी A है, और आपको फाइंड क्या करना है h फाइंड करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखें तो क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है आपका कि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वह अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर माइनस आपका बेस का स्क्वायर यानी कि B/2 का होल स्क्वायर यानी कि B²/4 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, तो यही देखिए अंडर रूट में A² - B²/4 ही लिखा गया है यहाँ पे हाइट को, जो कि आपका तुरंत डायरेक्ट लिख दिया गया है कि ये देखिए हाइट इज इक्वल टू क्या लिख दिया गया है अंडर रूट में A² - B²/4।
4। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिसमें तीनों साइड या तीनों एंगल आपके 60 डिग्री हो या फिर तीनों साइड इक्वल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड क्या है आपकी ए। ओके, ABC आपने एक ट्रायंगल लिया। यहाँ पे हाइट अगर मान लीजिए कि परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं इस ए से, तो ये अच्छा। ठीक, तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ साइड, दैट मीन्स ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू 3a। नाउ अगर एल्टीट्यूड यानी कि इसकी जो हाइट की बात की जाए, तो हाइट कैसे √3/2a निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप ध्यान से अगर देखें यहाँ पे, तो ये देखिए ये फिगर कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये जो साइड है आपकी कितनी है, ये, ठीक है, ये जो हाइट है कितनी है आपकी h, और ये जो लेंथ है कितनी है आपकी a/2, और आपको निकालना क्या है, ये h निकालना है। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि h इज इक्वल टू क्या होता है आपका अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी क्या, a का स्क्वायर माइनस आपका बेस का स्क्वायर यानी कि a/2 का होल स्क्वायर, यानी कि a²/4 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, जरा इसे सॉल्व कीजिए, जरा इसे सॉल्व कीजिए, तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट में a² माइनस a²/4, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3a²/4। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका, अगर इसे सॉल्व करेंगे आप तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3a²/4, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3 × a/2 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हाइट इज इक्वल टू इस केस में क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में h इज इक्वल टू, देखिए एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या है आपका √3/2 × a। नाउ अगर एरिया की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है आपका, बेस देखिए a के इक्वल है, एंड हाइट आपने अभी निकाला है कि √3/2 × a है। तो इसका एरिया जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है आपका √3/4 × a² हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो वे है आपका, इस वे से आप सॉल्व करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। नाउ वी कम हाउ वी प्रूफ, एक आपका हीरोन्स फार्मूला जो है, जो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि ये हीरोन्स फार्मूला आया कहाँ से। सबसे पहले तो ये है हीरोन्स फार्मूला करता क्या है। हीरोन्स फार्मूला देखिए स्टूडेंट करता क्या है कि एरिया निकालता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है, वो भी जो फार्मूला है वो आता है कहाँ से, यानी कि डेरिवेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। ओके स्टूडेंट, नाउ कम डेरिवेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले लेट, एक मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। ओके स्टूडेंट, ये जो है आपका ABC एक ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए ये जो साइड है ये C है, इसकी लेंथ AB की लेंथ C है, AC की लेंथ B है, और ये जो आपका साइड है BC, इसकी लेंथ कितनी है आपकी, ये है। ओके, फिर आपका स्टूडेंट A से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो D पॉइंट पे कट करता है कहीं, और इसकी हाइट क्या है h, और ये जो लेंथ है आपकी कितनी है, ये है मान लीजिए। फिर आपने क्या कि सपोज किया, देखिए अगर ध्यान से तो, कि BD की लेंथ आपने मान लीजिए कि D मानी है, तो इस DC यानी कि DC की लेंथ कितनी हो जाएगी, A - D हो जाएगी। ओके, तो हमें कुछ फार्मूलों का यहाँ पे यूज करना है। जो फार्मूले सबसे पहले हम यूज करेंगे उनको हमने लिख लिया है कि a + b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है a² + b² + 2ab। इसका यूज होगा आपका a - b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है a² + b² - 2ab। फिर a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b × a - b, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी यूज है आपका। एंड पाइथागोरस थ्योरम दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। इन सभी फार्मूलों का यूज है। तो सबसे पहले हमने इन फार्मूलों को लिख लिया। ओके, नाउ प्रूफ। सबसे पहले जरा पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इन ट्रायंगल ABD। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल ABD है, इसमें जो D एंगल है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू होता है आपका
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे इस केस में देखें तो सी का स्क्वायर, ये देखिए सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन निकल गया आपका कि एच स्क्वायर, ये देखिए सी का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप एच स्क्वायर निकालें तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड वी टेक दिस ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल। तो यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करें, ये ट्रेंगल कौन सा है आपका, ये है ए डी सी। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आपका बी, तो बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका एच का स्क्वायर प्लस आपका ए माइनस डी का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका, एच स्क्वायर इज इक्वल टू निकल गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर हम लोग इसे जरा इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में अगर देखिए तो दोनों किसके इक्वल थे, अगर आप देखें तो ये देखिए ये भी आपका एच स्क्वायर की इक्वल है और ये भी क्या है एच स्क्वायर की इक्वल है। तो दोनों को जो है आप क्या कीजिए कि इक्वलाइज कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो यहाँ से अगर आप देखें तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू हो गया आपका डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, डी के इक्वल हो जाएगा। डी इज इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया दिस वैल्यू। नाउ इस डी की वैल्यू को आप क्या कीजिए पुट कर दीजिए एच को फाइंड करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू था आपका सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अगर आप जब इसमें पुट करते हैं इस वैल्यू को और जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू गेट दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो दिस टर्म। ओके, एंड दिस टर्म सबसे पहले तो देखिए यस होता क्या है, एस एक्चुअली में होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो यस होता है आपका, यस जो होता है पेरीमीटर होता है, हाफ पेरीमीटर होता है ऑफ ए ट्रेंगल। तो सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है, मान लीजिए कि इस ट्रेंगल की पेरीमीटर क्या है, साइड है ए, एक साइड की लेंथ ए है स्मॉल ए प्लस एक साइड की लेंथ स्मॉल बी प्लस एक साइड की लेंथ क्या थी स्मॉल सी। इसका हाफ पेरीमीटर अगर करेंगे तो हाफ यानी एस इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। दैट मीन्स 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। ओके स्टूडेंट, नाउ जब आप इसने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो दैट इज इक्वल टू एक आपका ये इक्वेशन आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी है ये किसके इक्वल है 2s के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही ये जो a प्लस सी माइनस बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 2s है। तो a प्लस सी किसके इक्वल होगा, a प्लस सी इक्वल होगा आपका 2s माइनस बी के। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए अगर आप कि a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 2s माइनस बी, और आपका ऑलरेडी एक b है ही है माइनस बी। सेम ऐसे ही b प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा 2s माइनस सी के, और फिर ऑलरेडी आपका माइनस सी है ही है। सेम ऐसे c प्लस बी माइनस ए है तो c प्लस बी इज इक्वल टू 2s माइनस ए एंड माइनस ए ऑलरेडी है ही आपका। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/4 a स्क्वायर, जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको सभी में 2 कॉमन मिल जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपका s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ से अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका 4/a स्क्वायर एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर आप देखें तो ये आपकी किसकी वैल्यू थी, ये थी आपकी एच स्क्वायर। ये जो वैल्यू आप निकाले हुए हैं स्टूडेंट ये आपकी किसकी वैल्यू है, आपकी एच स्क्वायर की वैल्यू है।
तो एच स्क्वायर, जरा इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये जो भी वैल्यू आपकी निकली है इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/a स्क्वायर का लेंगे तो 2/a हो जाएगा। एंड ये जो क्वांटिटीज़ हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सबके क्या हो जाएंगे, अंडर रूट में हो जाएंगे। यानी एच इज इक्वल टू मिल गया आपको 2/a अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। ओके स्टूडेंट, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें एच निकल गया, ठीक है। तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या है आपका, बेस है आपका ए इंटू हाइट क्या है एच। तो एच की वैल्यू आपने फाइंड की है अभी, ठीक है। नाउ तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस की वैल्यू देखिए, बेस इज इक्वल टू हो गया आपका ए के इक्वल है, बेस इज इक्वल टू हो गया ए के इक्वल। एंड हाइट की वैल्यू ये जो है आपने पुट कर दी यहाँ पे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एंड इस ट्रायंगल का एरिया दैट इज इक्वल टू आ गया आपका अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज कॉल्ड वेयर आपका एस इज इक्वल टू है हाफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड का सम बाई 2 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला। इस मेथड से अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाए, ओके स्टूडेंट, कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप फाइंड कीजिए एरिया, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल और उसके तीनों साइड दे दिए जाए, ठीक, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि क्या, आप ये भी चेक कर सकते हैं इस फार्मूले से कि क्या ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको थ्री आपको क्या बोलते हैं कि साइड दे दी जा रही है, सपोज कीजिए 3 साइड दे दी जा रही है। मान लीजिए एक साइड है आपकी ए इज इक्वल टू मान लीजिए है 2, बी इज इक्वल टू मान लीजिए है 3, एंड सी इज इक्वल टू मान लीजिए क्या है आपका 5 है। तो आपसे कह रहा है कि क्या ये जो साइड हैं मिल के क्या एक ट्रायंगल बना सकते हैं, जरा फाइंड कीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो साइड्स हैं दोनों मिल के ट्रायंगल बना सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कि ये जो साइड है सी, इसकी लेंथ कितनी हमने कहा 5 कहा, और ये जो साइड है ए इसकी लेंथ कितनी है 2, और ये जो साइड है बी इसकी लेंथ कितनी होगी 3। आपको लगता है कि ये जो साइड है क्या ये मिल सकती है यहाँ पे, नहीं ना मिल सकती, क्योंकि अगर मिलने के लिए क्या होगा, इसे एकदम फ्लैट होना होगा। यानी इस कंडीशन में अगर आपको इस टाइप का दे दिया जाए क्वेश्चन कि ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5, चेक कीजिए क्या ये ट्रायंगल बना सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया निकालेंगे। अगर एरिया इज इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये हुआ कि वो जो साइड है वो कभी भी मिलके ट्रायंगल नहीं बना सकते। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज वेरी यूजफुल फार्मूला। आपका हीरोन्स फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हर ट्रायंगल का एरिया निकालने में आपको एल्टीट्यूड निकालना और हर चीज़ निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही यूज है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे समझिए।